हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपन्यास अंश माता का अंचल की। इस उपन्यास अंश को आपकी पूरक पुस्तक कृतिका में सम्मिलित किया गया है। चलिए चर्चा करते हैं शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी हुई उपन्यास अंश माता का अंचल की। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार शिव पूजन सहाय जी का जन्म उन्वास जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार रहे हैं। प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया गया है। इस पाठ में जिस समाज का, जिस संस्कृति का चित्रण किया गया है वह ग्राम्य संस्कृति है और यह 1930 के दशक की ग्राम्य संस्कृति है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता का वात्सल्य, स्नेह बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी आपदा के समय, मुसीबत के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। इस पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सहज और सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र का नाम तारकेश्वर नाथ है। तारकेश्वर नाथ के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते थे। तारकेश्वर नाथ का अपनी माता से केवल दूध पीने का संबंध था, इसलिए पिताजी के साथ ही वह बैठक में सोया करते थे। पिताजी जब सुबह उठते तो भोलानाथ को भी सुबह उठा देते थे। नहला धुलाकर पूजा पर अपने साथ बिठा देते थे। भोलानाथ के जिद करने पर पिताजी उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, जिसे त्रपुंड कहा जाता है, लगा देते थे। त्रपुंड अर्थात ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बना देना। सिर पर लंबी लंबी जटाएं होने के कारण भोलानाथ अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी को बाबूजी तथा माता को मैया कहकर तारकेश्वर नाथ बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब भोलानाथ उनके पास आकर बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी उन्हें देखते तो वे शर्मा कर आईना नीचे रख देते थे। पूजा पाठ के बाद पिताजी 1000 बार राम नाम लिखकर उसे एक पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर उसे आटे की गोलियों पर लपेटकर गंगा की ओर चलते थे। भोलानाथ भी उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब बाबूजी गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए एक एक गोली फेंकते तब भोलानाथ उनके कंधे पर बैठे होते थे और हंसा करते थे। घर लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डाल पर बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी भोला से कुश्ती भी लड़ते थे और वे जानबूझकर शिथिल हो जाते और भोला के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते थे। अब बाबूजी पीठ के बल लेट जाते और भोला उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उनके हाथों को चूम लेते थे। बच्चे को इससे लगता था कि उन्होंने अपने पिताजी को कुश्ती में हरा दिया है। जब बाबूजी भोला से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब भोला बारी बारी से अपना बायां तथा दायां गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं का खट्टा तथा दाएं का मीठा चुम्मा अर्थात किस लेने लगते तब वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गड़ा देते थे। झुंझलाकर भोला उनकी मूछें नोचने लगते थे। बाबूजी बनावटी रोने लगते और तब भोला खिलखिलाकर हंसने लगते थे। इस तरह का खेल भोला और बाबूजी के बीच में निरंतर चलता रहता था। जब भोला बाबूजी के साथ घर आते तब खाना खाने बैठते। बाबूजी अपने हाथों से खाना खिलाते थे, किंतु माताजी को ऐसा लगता था कि भोला ने कम खाना खाया है। वे कहती थी कि जब बच्चा बड़े कौर खाएगा तब दुनिया में स्थान पाएगा। माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। माँ तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम ले लेकर कौर बना बनाकर भोला को खिलाती थी और यह भी कहती थी कि जल्दी खा लो, नहीं तो ये पक्षी खाकर उड़ जाएंगे। भोला जल्दी जल्दी से खाना खा लेते थे। उन्हें लगता था कि जिन पक्षियों के नाम लिए जा रहे हैं उसने उनको हरा दिया है।
खाना खा लेने के बाद भोला खेलने के लिए चले जाते थे। भोला उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी माँ भोला को जबरदस्ती पकड़कर उसके सिर पर सरसों का तेल डालती तब वे रोने लगते थे। बाबूजी माँ पर बिगड़ते पर वे सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती। भोलानाथ के सिर में ढेर सारा तेल लगा देती थी, काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आकर बच्चों का झुंड मिल जाता। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते और उन्हें देखकर खुश हो जाते। बाबूजी की गोद से उतरकर उस दल में, उस टीम में शामिल होकर तमाशे करने लगते, खेल खेलने लगते। वे सारे बच्चे मिलकर तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना नाटक का घर बनता था, नाटक का रंगमंच बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच स्टेज बन जाता था। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का छोटा सा शामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती थी। चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी के जलेबियाँ तथा टूटे फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी और हलवाई की दुकान तैयार हो जाती थी। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। बच्चे ही दुकानदार बनते और खरीदार भी बच्चे ही होते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा बनाने लगते थे। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ तथा घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी। एक छोटे चम्मच के आकार का आचमन करने वाला पात्र होता है, यह कलछी बन जाती थी। पानी के घी, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी से वे बच्चे दावत तैयार करते और वे ही दावत खाने बैठते थे। जब बच्चे लाइन बनाकर बैठ जाते तब बाबूजी भी लाइन के अंत में बैठ जाते और भोजन करने के लिए तैयार हो जाते। बाबूजी को देखते ही सारे बच्चे हंसकर घरौंदा तोड़कर भाग जाते। बाबूजी भी कभी हंसते हंसते लौट जाते और पूछने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इस तरह से बाबूजी बच्चों के खेल में शामिल होते थे। कभी कभी बच्चे बारात का जुलूस भी निकालते थे। जैसे दूल्हे की शादी के समय बारात निकलती है वैसी बारात भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के उगते हुए पौधे को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंचती। आंगन के एक कोने को बारात घर का स्वरूप दिया जाता था और पटरियों से घेर दिया जाता था। गोबर से मैदान को लीपा जाता था। आम और केले की टहनियों से आंगन को सजाया जाता था और फिर उसमें कलसा रख दिया जाता था, उसे भी आम और केले की टहनियों से सजाया जाता था। वहीं पहुंचकर बारात वापस आ जाती। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को बिठाकर लाया जाता था। लौटते समय बाबूजी लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुंह देखने का प्रयास करते। यह देखकर सभी बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़े समय के बाद फिर बच्चों की यह मंडली एकत्र हो जाती और अब वे सलाह करते थे कि चलो खेती की जाए। चबूतरे को खेत मान लिया जाता था। दो लड़कों को बैल बनाकर बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते थे, जोते जाते थे और फिर पटाए जाते थे। जल्दी से फसल तैयार हो जाती थी और उसकी कटाई भी शुरू कर देते थे। फसल काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, सो उपजी सो भई हमारी। बच्चे बड़े जोर शोर से गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक तरफ रखकर उसे पैरों से रोंदा जाता। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही। जैसे ही बाबूजी ये पूछते थे वैसे ही सभी लड़के उस झूठ मूठ के खेत खलिहान को छोड़कर, अपने खेल को छोड़कर शर्माकर हंसते हुए भाग जाते। जब बच्चे झूठ मूठ के खेल खेला करते तो कई बार यात्री भी आकर
ठिठक कर रुक जाते और उनका तमाशा देखने लगते थे। उनके गांव के पास ही ददरी नामक स्थान पर एक मेला लगता था। ददरी के मेले में जाने के लिए जब आदमियों का झुंड बच्चे देखते तो सभी बच्चे उछल कूद कर चिल्लाने लगते, बोलते, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी, अर्थात सातू पिसान नाम के व्यक्ति की मोटर में बैठकर ददरी के मेले में चलो। क्योंकि दूल्हे के आगे जाती हुई पालकी को बच्चे देखते तो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते और उसे चिढ़ाने की कोशिश करते, बोलते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार रहरी। भोलानाथ को याद है कि एक बार जब एक बूढ़े दूल्हे को देखकर उन्होंने उसे चिढ़ाया था तो उस दूल्हे ने उन्हें पत्थरों से ढेलों से मारकर दूर तक उन बच्चों को खदेड़ा था। उस दूल्हे के घोड़े जैसे मुंह को देखकर उन्होंने भोलानाथ को हैरानी होती थी कि ससुर ने कैसा दामाद ढूंढा है। कभी कभी खूब आंधी आती थी। सभी लड़के आम के बगीचे की ओर दौड़ पड़ते थे और चुन चुनकर गोपी नाम का आम खाते थे। एक दिन जोर से आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, परंतु वर्षा नहीं रुकी। वे सब लोग वर्षा के रुकने की कामना कर रहे थे, परंतु वर्षा बंद नहीं हुई बल्कि और तेज हो गई। सभी लड़के पेड़ की जड़ के तने से चिपककर खड़े हो गए। जैसे कुत्ते के कान के पीछे छोटे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं, वैसे ही वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बिच्छुओं के बिल के अंदर पानी भर गया था, इसलिए अपने बिलों से बिच्छू निकल आए। जब बहुत सारे बिच्छू नजर आए तो सभी बच्चे डर कर भागने लगे। उन लड़कों में बैजू नाम का एक लड़का था। वो बहुत ढीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। सभी लड़कों ने बैजू के सुर में सुर मिलाया और चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही मूसन तिवारी ने यह सुना तो उसने लड़कों को खदेड़ दिया, सब लड़कों को भगा दिया। सभी अपने अपने घर तेजी से भागे, लेकिन तिवारी जी को इससे संतोष न मिला। उन्होंने लड़कों को पकड़ने का प्रयास किया। जब कोई भी लड़का उनके हाथ नहीं आया तो वे सीधे उनकी पाठशाला, उनके स्कूल पहुंच गए और उनके गुरुजी से उनकी शिकायत कर दी। गुरुजी ने 4 लड़कों को भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए कहा। बैजू तो भाग गया, भोलानाथ लड़कों द्वारा पकड़ लिए गए। गुरुजी ने पाठशाला में उनकी खूब खबर ली। जैसे ही बाबूजी को पता चला वैसे ही वे दौड़ते हुए पाठशाला पहुंचे और भोलानाथ को गोदी में उठाकर चुप कराने लगे। भोलानाथ रो रहे थे। उन्होंने गुरुजी से विनती की। भोलानाथ के पिताजी ने गुरुजी से विनती की और भोलानाथ को घर ले आए। रास्ते में लड़कों का झुंड मिला जो जोर जोर से गा रहा था, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। लड़कों को नाचते और गाते देखा तो भोलानाथ जिद करने लगे और जिद करके बाबूजी की गोद से उतर गए और फिर से लड़कों की मंडली में शामिल हो गए। सब लड़के मक्की के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड मक्की के दाने खा रहा था। सारे बच्चे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। भोलानाथ खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कुछ ही दूरी पर बाबूजी और गांव के अन्य कई आदमी खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे और हंस हंस कर कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। ठीक ही कहा गया है कि लड़के और बंदर पराई पीड़ा पराया दर्द नहीं समझते हैं। उनको तो बस अपने खेल से मतलब होता है। एक बार सभी लड़के एक टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। चूहों के बिल थोड़ी सी ऊंचाई पर थे और थोड़े नीचे की तरफ पानी भरा हुआ था। नीचे से पानी भर भर कर ऊपर ले जाते और बिल में डालने लगते। उन्हें लग रहा था कि इस बिल में खूब सारे चूहे रहते हैं और यहाँ से बाहर निकलकर भागेंगे। लेकिन जब वे बहुत सारा पानी डाल चुके और पानी डालते डालते थक गए तो गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए गणेश जी के चूहे के स्थान पर शिव जी का सांप
उस बिल में से निकल आया। वास्तव में वह बिल किसी चूहे का न होकर सांप का बिल था। जैसे ही सांप बिल से बाहर आया, सभी बच्चे डर कर भागने लगे। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूट गए, किसी के हाथ पैर लहूलुहान हो गए। भोलानाथ का भी सारा शरीर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गए। वे तेजी से अपने घर में घुसे। वे रोते हुए चिल्लाते हुए घर में घुसे थे। उस समय बाबूजी बैठक में बैठकर बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उनके बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ उनकी पुकार अनसुनी करके वे माँ की गोद में ही चले गए। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर बाबूजी जानना चाहते थे कि क्या हो गया, किंतु भोलानाथ तो बुरी तरह से दौड़ते हुए माँ के पास ही गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते हुए देखकर उन्होंने उसे अपने आंचल में छिपा लिया। डर से कांपते देखकर सब लोग सब काम छोड़कर वहां आ गए और माँ भी रोने लगी। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर माँ रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी से हल्दी पीसकर घावों पर लगाई गई और घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज में कांपते हुए बोल रहे थे, स स सा सा सा। इतने डरे हुए थे कि सांप भी पूरा नहीं बोल पा रहे थे। माँ उन्हें अपने आंचल में छिपा रही थी। भोलानाथ भी माँ के आंचल में छुपकर अभय पाना चाह रहे थे। उनका सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे, परंतु डर के कारण उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। माँ बार बार उन्हें निहार रही थी और गले लगा रही थी। उसी समय बाबूजी भी दौड़कर आए। वे उसे माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे, पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि भोलानाथ को उस आंचल में, माँ के आंचल में प्रेम, शांति और अभय मिल रहा था। तो मित्रों, यह था माता का अंचल पाठ का सार और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं माता का अंचल के शीर्षक पर। पूरे उपन्यास अंश में चाहे पिता के साथ भोला का अधिक समय बीता था, किंतु घायल होने पर भोलानाथ पिता के पुकारने पर भी उनकी आवाज को अनसुनी करके अपनी माँ के पास चला गया। माँ उस समय घर के काम में लगी हुई थी, चावल साफ कर रही थी, किंतु रोते हुए भोलानाथ को देखकर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उसे अपने आंचल में छिपा लिया। उन्हें डर से कांपते देखकर वह भी अपने सब काम छोड़कर वह भी रोने लगी थी और भोलानाथ तो इतने डरे हुए थे कि वे सांप भी नहीं बोल पा रहे थे। उनका सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में ही उसे प्रेम और शांति मिल रही थी। बच्चा अपने पिता के साथ चाहे जितना भी अंतरंग हो, चाहे जितना भी घुला मिला हो, किंतु आपदा आने पर, मुसीबत आने पर वह माँ के पास ही जाता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ हर विपदा से उसे बचा लेगी। तो यह था शीर्षक की सार्थकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड के परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिल जाएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी और एक नई कविता के साथ।